नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है, टर्म्स क्या होते हैं और टर्म्स को हम प्लस कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको प्लस कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, ये सारी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं सारे पॉइंट्स को पिछली वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसके बेसिस पर कितने उसके टाइप्स होंगे वो हमें यहाँ पे आज डिस्कस करना है। पहला टाइप जो है मोनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, अपन यहाँ पे पहले लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, और अपन बोल सकते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने टाइप्स के होते हैं? पहला इसमें अपन को देखने को मिलता है वो होते हैं मोनोमियल्स। पहले जो होते हैं वो होते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स होता है वन, नोमियल्स मींस होता है टर्म्स। तो एक ही टर्म होता है जिसमें हैविंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग ओनली वन टर्म, हैविंग ओनली वन टर्म। अब एक ही टर्म होगा, उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसका एग्जांपल लोगे, एग्जांपल हम ले सकते हैं एक्स अकेला ले लो, 3 अकेला ले लिया, तो ये भी क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके साथ हम 3 के साथ में अब आपसे ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो, दिमाग में आ सकता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो वेरिएबल होना चाहिए। भाई लोग इसमें भी क्या है, वेरिएबल तो है ही बच्चों। एक्स की पावर 0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 3 करेंगे तो वापस से आपको 3 मिल जाएगा। तो 3 के अंदर ही क्या है, एक वेरिएबल भी है और उसके साथ ऑपरेशन भी है। x टू द पावर 100 लिख दिया जाए, yz टू द पावर yz टू द पावर यहां लिख दो, आप 3 लिख दो। ऐसे कोई भी आप कई सारे ऐसे एग्जांपल लिख सकते हो जहां पे सिर्फ एक ही टर्म होता है, उसके साथ में आपको कहीं भी प्लस या माइनस उसके लेफ्ट या राइट साइड में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये होते हैं मोनोमियल्स। अब इसके बाद आते हैं बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होते हैं, जहां पे उसकी देखो यहां पे दिख ही रहा अपन को बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होता है, बाई मींस होता है 2। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जहां पर क्या होता है, हैविंग कितने टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स। 2 टर्म्स होंगे तो वो हो जाएगा बाइनोमियल। इसका एग्जांपल देख लीजिए, x प्लस 1 लिख दिया। अब यहां पे एक प्लस आपको दिखेगा, एक माइनस या एक प्लस आपको देखने को मिलेगा जरूर। तो x प्लस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख दीजिए, yz प्लस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। ये सारे आप यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रखते जाओ के लिए, बस वहां पे आपको वेरिएबल कांस्टेंट ऑपरेशन होना चाहिए और 2 टर्म्स होने चाहिए, बीच में प्लस माइनस होगा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x टू द पावर 100 माइनस y टू द पावर 50, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि क्या है, मोनोमियल है। क्योंकि इसमें कितने टर्म्स लिख रहे हैं आपको, सिर्फ 2 टर्म्स है, इसलिए ये हो जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, ये आ गया समझ में सबको। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद आता है टॉपिक और थर्ड टाइप जो होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई वर्ड कहां पे यूज करते हैं, ट्राई मींस होता है 3। तो जहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स, इनको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब इसका एग्जांपल देखो आप, इसमें सिंपल 3 टर्म्स ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म है एक्स और तीसरा टर्म है 6। 3 टर्म्स है, इसलिए क्या हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और कौन सा, वो भी ट्राइनोमियल। अब आप ले सकते हो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ले लो, या फिर एक्स जेड ले लो। इसमें भी कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। और आप ले सकते हो एक्स की पावर 100 प्लस वाई टू द पावर 1000 प्लस जेड टू द पावर 10,000। पावर यहाँ पे मायने नहीं रखता, यहाँ पे मायने रखता है, जो इंपॉर्टेंस होता है वो होता है टर्म्स का। अगर मान लो 3 टर्म्स है तो वो ट्राइनोमियल ही होगा। तो ये ट्राइनोमियल के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा भी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। और नंबर ऑफ टर्म्स अपन वेरी कैसे करते हैं, या फिर आप कैसे समझ सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसमें, तो जहां पे आपको प्लस और माइनस दिख रहा है। ठीक है, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग द ऑपरेशन इन बिटवीन, और द ऑपरेशन मस्ट बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव ऑपरेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए, जैसे यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस होना चाहिए ना बीच में। यहाँ पे अगर देखो 2 प्लस दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल एक था अकेला प्लस, 2 नंबर्स के बीच में, 2 टर्म्स के बीच में एक प्लस था, तो ये क्या था, बाइनोमियल।
यहाँ पे थ्री टर्म्स के बीच में दो देखेंगे आपको प्लस माइनस, दो एक प्लस होगा एक माइनस, या दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, या फिर आप किस तरीके से देखिए यहाँ पे प्लस हो सकते हैं, यहाँ माइनस लगा लो तो भी चल जाएगा। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल अपन ये ले सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, माइनस का साइन, ये भी क्या रहेगा, ट्राइनोमियल ही रहेगा। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब बात आती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है। अब दोनों हमने पढ़ तो लिया, अभी यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देख लिया, पॉलिनोमियल पे हम आने वाले हैं अभी। अब पॉलिनोमियल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जितना उसके रिलेटेड वर्ड्स थे, टर्म्स थे, वो अपन ने सारे डिस्कस कर लिए। अब हमें जो पढ़ना है वो है पॉलिनोमियल्स, जो इसका मेन टॉपिक ही है पॉलिनोमियल्स। पॉली मींस होता है मैनी और नोमियल्स मींस होता है टर्म, तो कई सारे टर्म्स हो सकते हैं। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि मैनी टर्म्स बोला जा रहा है, तो मैनी टर्म्स में 3 4 5 6 7 या इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। मगर शुरुआत में क्या हुआ, 3 से शुरुआत होगी, मगर ऐसा नहीं है। शुरुआत एक नंबर से भी हो सकते हैं। जीरो खुद भी अकेला सिर्फ जीरो लिखा है, अगर मान लो ये जो जीरो लिख दिया तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल होगा। अगर अकेला 3 लिखा है तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। 3x + 3 लिख दिया, 3x + 2 लिख दिया, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो जरूरी नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स कई सारे ही हों, अगर सिंगल टर्म है तो भी वो पॉलिनोमियल ही होता है। अब वो कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल होता है वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद पॉलिनोमियल्स के टाइप्स में। तो पहले हम डिस्कस कर लेना है यहाँ पे कि पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कब पॉलिनोमियल बोलने लगते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखेंगे एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is said to be a polynomial, is said to be a polynomial when it satisfies following conditions। अगर मान लीजिए कुछ कंडीशन होती है, वो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सेटिस्फाई होती है तो वो हम मान लेते वो क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। बड़ा आसान सा इसका कंसेप्ट है। अब वो कंडीशन क्या होती है, इसमें पहला कंडीशन होता है कि वेरिएबल जो होना चाहिए वो हमेशा ऊपर ही होना चाहिए न्यूमरेटर में, वेरिएबल या फिर ऑल द वेरिएबल्स, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ऑल द वेरिएबल्स मस्ट बी, ऑल द वेरिएबल्स मस्ट बी एन न्यूमरेटर। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि हर एक जो वेरिएबल होगा वो न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हो जाता है कि जितने भी आपको वेरिएबल की पावर देखिए, वो वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, द पावर ऑफ, और इसमें एक्सपोनेंट भी बोला जाता है इसको, है ना, द पावर ऑफ all the variables in the expression or in the expression must be a whole number। whole number means नंबर जो स्टार्ट होगा कहां से, जीरो से। पावर जो होगा वो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 and so on। So power of the variable in the expression must be whole number and should not be equal to, and should not be a negative number or a fraction। ना ही नेगेटिव हो सकता है ना ही फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कौन सा पॉलिनोमियल। तो अभी हमें अगर बनाते हैं यहाँ पे 1/x² + 3x, 1/x² + 3x, इसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि वेरिएबल जो है वो न्यूमरेटर में नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल तो उसको हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा। इसको अगर हम ऊपर ले जाते तो क्या हो जाएगा, x⁻², ये नीचे से जाएगा तो इसका जो इक्विवेलेंट फॉर्म होगा वो क्या होगा, x⁻² + 3x। अब यहां पर देखा जाए तो इसमें क्या है, पावर माइनस का हो गया, नेगेटिव नंबर होना चाहिए। बट अगर उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, अभी ये जो दिख रहा है आपको, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें कोई दोहरान नहीं है, दूसरी कंडीशन नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मगर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, इसका
नेगेटिव हो जाएगा। और ये दोनों एक्सपोनेंट जो फॉर्म दिख रहा है आपको, ये दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म तो है ही। तो इक्विवेलेंट फॉर्म होने के बाद भी यहाँ पे पावर क्या मिल रहा है -2, इसलिए ये जो होगा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और एग्जांपल देख लीजिए, तो हमने क्या लिया था, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स के लिए। अब अगर मान लो हमने ले लिया 100 अंडर रूट टी, टी इज द वेरिएबल, 100 अंडर रूट टी प्लस 3t, ये है अगर मान लो, और आपसे पूछ लिया जाए क्या ये पॉलिनोमियल होगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको मालूम होना चाहिए किसी भी नंबर, अगर मान लो x कोई नंबर है और उसके ऊपर अगर रूट लगा, इसका मतलब होता है इसका पावर कितना है 1/2। एनी नंबर हैविंग रूट इट मींस द नंबर इज हैविंग द पावर ऑफ 1/2। तो यहाँ पावर कितना होगा 1/2। तो अगर रूट, हमने क्या बोला, वेरिएबल का होना है, पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं हो सकती। मगर यहाँ पे अपन को दिख रहा है क्या, t जो है वो वेरिएबल है, तो यहाँ पे 100 और t का पावर कितना आ जाएगा 1/2 और प्लस 3t। यहाँ पर तो ठीक है t का पावर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 ले लेंगे, मगर यहाँ पर t का पावर कितना 1/2 आ गया, और जैसे t का पावर 1/2 आया, इसका मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन है। अगर ये फ्रैक्शन है तो ये भी जो रहेगा ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पॉलिनोमियल होगा क्या, अपन यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, तो इसमें पॉलिनोमियल के एग्जांपल x² + 5x + 6, ये क्या है, पॉलिनोमियल। यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पर x अकेला 6 है, इसका मतलब क्या है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 = 6 × x की पावर 0। x की पावर 0 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो x की पावर 0 लिख देंगे इसको, तो ये वापस से आपको 6 मिल जाएगा। तो 6 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब 6 के अंदर 6 के साथ में x की पावर 0 है, मतलब वहां वेरिएबल भी है और उसकी पावर होल नंबर है, इसलिए आपको वहां पे 0 होने की वजह से वो वेरिएबल दिख नहीं रहा बस। तो इन तीनों के साथ वेरिएबल है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल। यहाँ पावर 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगा। और अपन लेना चाहे तो xy + zx + yz, ये भी क्या है, एक लीनियर, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो पावर्स होल नंबर में आ गया, x की पावर 1, y की पावर 1, यहाँ पे सबकी पावर 1 1 है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और आपको और भी कई सारे एग्जांपल्स होते जो आप ले सकते हो, x का क्यूब, y⁻³ + 2x⁻³ + z⁻2, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा पॉलिनोमियल होने के लिए बहुत बढ़िया सीधी आसान सी कंडीशन है कि आपकी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो वो पॉलिनोमियल होगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और क्या होता है, तो आपको क्या बोल देना है वहां पे कि अगर कोई भी कॉम्बिनेशन जो रहता है ऑपरेशंस कांस्टेंट और वेरिएबल का, इन तीनों को जो हम एक ही साथ लिख देते हैं, एक साथ एक एक्सप्रेशन बनाते हैं इन तीनों का यूज करके, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं। तो ये होता है पॉलिनोमियल। और एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल अपन ने देख लिए, कई सारे एग्जांपल ये होते हैं। ये एग्जांपल के तौर पर हम इनको नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर में आने के बाद। अगर न्यूमरेटर में पावर पॉजिटिव, जैसे मान लो यहाँ पर पावर -2 होता है, 1/x⁻² होता, -2 ऊपर जाता तो x की पावर 2 हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, तो बस ये पॉलिनोमियल हो जाता। अब यहाँ पावर प्लस की थी, पावर +2 था, ऊपर गया तो -2 हो गया न्यूमरेटर में, और जैसे ही पावर -2 हुई न्यूमरेटर में किसी भी वेरिएबल की, यहाँ पे x वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या होगा, नेगेटिव हुआ। अगर जैसे ही नेगेटिव होगी तो ये होल नंबर नहीं है -2, इसलिए ये पॉलिनोमियल भी कंसिडर नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर फ्रैक्शन में आती है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और क्लासिफाई करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन है, पॉलिनोमियल कौन है। ठीक है।